गुरु और चेला एक घने जंगल में रहा करते थे। वो जानवरों के दुख दर्द को अपनी चमत्कारी मंत्रों से दूर करते थे। बाबा, मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हूँ। कृपया करके कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। क्योंकि बाबा, मैं अपने पैरों से चलकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, हम और गुरुजी इसीलिए तो बैठे हैं ताकि हम तुम्हारे जैसे बीमार और अपाहिजों का इलाज कर सकें। तुझको ज्यादा कुछ नहीं करना। गुरुजी अपने मंत्र को बोलेंगे, वही मंत्र तुमको दोहराना है और फिर तुम ठीक हो जाओगे। हाँ बाबा, जल्दी बताओ क्या है वो मंत्र। मैं आपके साथ उस मंत्र को जरूर बोलूंगी। जल्दी कीजिए बाबा। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी टांगों का इलाज जरूर करेंगे। बस तुमको हमारे साथ एक मंत्र बोलना है। तुम तैयार हो ना? हाँ बाबा, मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ। बोलो, क्या है वो मंत्र? भूत या केले के पेड़ पर भूत केला खा जा और झट से बकरी के पैरों में जान आ जा। अरे, ये कैसा अजीब सा मंत्र है। खैर कोई नहीं, बोल लेती हूँ। क्या पता गुरुजी का मंत्र काम ही कर जाए। और बकरी ने जैसे ही गुरुजी के साथ उस मंत्र को बोला तो बकरी एकदम से अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। अरे वाह, चमत्कार हो गया गुरुजी, चमत्कार हो गया गुरुजी। देखो, मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ी हूँ। चमत्कार हो गया गुरुजी। देखो, चेले में गुरुजी के मंत्रों से ठीक हो गई। मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ी हूँ। ये तो होना ही था। मुझको तो अपने गुरुजी के मंत्रों पर पूर्ण भरोसा था। जाओ, अब तुम अपने सपने को साकार करो। तुमको दुनिया देखने का शौक था ना, जाओ दुनिया देखो। महाराज, आपको कुछ दक्षिणा या पैसे चाहिए? तुमने ऐसा बोलकर हमारे गुरुजी का अपमान किया है। पूरा जंगल जानता है कि हमारे गुरुजी सभी जानवरों की सेवा निःशुल्क करते हैं और तुम हमारे गुरुजी की चमत्कारी शक्तियों और भक्ति को खरीदने की कोशिश कर रही हो, वो भी चंद पैसों से। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शांत हो जाओ चेले, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बकरी तो सिर्फ हमको दक्षिणा दे रही थी। क्षमा करना गुरुजी, मुझे लगा कि वो तुमको घूस दे रही है। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर बकरी वहाँ से निकल गई। वो दोनों गुरु चेले जानवरों की मुफ्त में सेवा करते थे। किसी भी जानवर से एक भी पैसा नहीं लेते थे। इसी वजह से गुरुजी पर थोड़ा सा कर्ज भी था। अरे महाराज, आपको पता है आपके जंगल के जानवर आपसे ज्यादा उस गुरुजी को मान्यता दे रहे हैं। वो जानवरों की सेवा करता है और बीमार कमजोर जानवरों को हष्ट पुष्ट कर देता है और उनसे पैसे भी नहीं लेता। अच्छा, बड़ा दानी बन रहा है आजकल। अगर वो जानवरों से पैसे नहीं लेगा तो मेरे लिए हुए पैसे कैसे वापस करेगा? आखिर उसने मुझसे कर्जा जू ले रखा है, उसको कहाँ से चुकाएगा? क्या आपका सच में उस फकीर पर कर्जा है? अगर आपका उस पर कर्ज है तो महाराज उसको तुरंत बुलाओ और उसकी पूरे तरीके से बेइज्जती करके भेजो। और अगर वो पैसे ना दे तो जिन जानवरों के बीच में उसने अपनी इज्जत बना रखी है उनके सामने जाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दो। तुम्हारी ये योजना हमको बहुत पसंद आई। हम ऐसा ही करेंगे। जिस तरह से तुम हमको सूझबूझ दे रहे हो, हम तुमको महामंत्री बनाने का भी विचार करेंगे। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तुम हमारा एक काम करो, उस ढोंगी गुरु के पास जाओ और उससे बोल दो कि जंगल की महाराज ने तुमको याद किया है। शेर सिंह का आदेश मिलते ही कालू सियार गुरु चेले के पास गया। गुरुजी को मेरा प्रणाम। चिरंजीव भवा। कहो कालू, तुम्हारा कैसे आना हुआ? वो आना, क्या गुरुजी, महाराज से आपने जो कर्ज ले रखा है उसी के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप उस कर्जा को लौटा दो। ठीक है कालू, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं तुम्हारे राजा का कर्जा चुका दूंगा। लेकिन गुरुजी, महाराज ने मुझसे कहा था अगर तुमको गुरुजी पैसे ना दें तो उनको मेरे पास ले आना, वो वहीं आपसे बात करेंगे। इसीलिए आप मेरे साथ चलो गुरुजी। ठीक है, जैसा तुमको और तुम्हारे महाराज को उचित लगे, चलो। और गुरुजी कालू सियार के साथ चले गए। आओ गुरुदेव, आओ। जब से तुम कर्जा लेकर गए हो तब से आज मुझको तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए भी तरस गया। ऐसी बात नहीं है शेर सिंह,
तुम तो जानते हो मैं जानवरों की सेवा में लगा रहता हूँ और यही वजह है कि मेरे पास समय नहीं बचता। लेकिन जब तुम मुझसे पैसे लेने के लिए आए थे तब तो तुम्हारे पास बहुत समय था। अब तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम मुझसे जिस तरह से धन लेकर गए थे उसी तरह तुमको धन देकर भी जाना चाहिए था। अरे बड़ी अजीब बात है। पैसे लेने के लिए तो इन गुरुदेव के पास समय है, लेकिन जब लौटने का समय आया है तो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अभी मेरे पास पैसे देने का समय नहीं है। मतलब कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे पास आ जाएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं तुमको पूरे 10 दिन का समय देता हूँ। अगर 10 दिनों के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं सभी जानवरों के सामने तेरी इज्जत को तार तार कर दूंगा। और गुरुदेव दुखी मन से वापस लौट आए और गुरुदेव एक स्थान पर दुखी अवस्था में बैठे हुए थे। गुरुजी, आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? कोई समस्या है क्या? हाँ, मेरी उदासी का एक कारण है। वो मैंने राजा शेर सिंह से पैसे लिए थे, वो अभी तक मैंने लौटाए नहीं है। शेर सिंह ने मुझे 10 दिनों का समय दिया।